हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक घर का सीन जहाँ पर से कोई इंसान थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा। लोग केलेन यहाँ पर बाधा जो की फैमिली है और फिर हम लोग देख पाते वो क्विंगी सामने तक आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक की यंग मास्टर और एलिन दोनों से कहने लगा। अब जब हम लोगों ने लोगो केलेन को 9 सेक्टर के अंदर एक सीट को सिक्योर करने में मदद कर दिया है, तो अब जो बाधा जो कि जो स्पिरिट है वो हेवन के अंदर पूरी तरह से रेस्ट ले सकता है। और फिर आप वो क्विंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर थोड़ा सा चिढ़ती हुई और थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर वो क्विंगी से कहने लगा। मुझे नहीं लगता है वो इस चीज़ से यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज होने वाला है, लेकिन उसके राइवल होने के नाते मैंने वही किया है जो यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगली पर आप वो क्विंगी अपने सामने इतना आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर और एलिन से कहने लगा। आगो हम लोग ये न्यूज आप वो क्विंग चिंग को देते हैं तो फिर वो जरूर इस न्यूज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर वो क्विंगी से कहने लगा। किसे मालूम है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है वो यहाँ पर पोस्टोमास ग्लोरी का थोड़ा सा भी केयर करता है। और फिर हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर अपने पीछे एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, हे हम लोग आप चू क्विंग चेंग को देखने के लिए जा रहे हैं और वो तुम्हें थोड़ा सा पसंद नहीं करता है, तो फिर तुम किस लिए हमारे साथ आ रही हो। जो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, वो मुझे देखना चाहता है या फिर नहीं वो सिर्फ एक चीज़ है और मैं उसे देखना चाहता हूँ या फिर नहीं वो एक अलग चीज़ है। और ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो क्विंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लग गया, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह से फाइट करना बंद करो। लेकिन अगली को आप वो तीनों ही अपने सामने सिस्टर रू और सिस्टर देन को एक घर के बाहर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो क्विंगी थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर उन दोनों से पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप सिस्टर हुआ बहुत ज़्यादा सेट फेस बनाकर वो क्विंगी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर हुआ धीरे से दरवाजे को ओपन कर देता है और फिर दरवाजा खोलने के बाद अंदर की तरफ देखती हुई यहाँ पर वो क्विंगी हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर और एलिन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं हमारे सिस्टर जो कि जो बाल है वो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं सिस्टर जो यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। ऐसा लग रहा था सिस्टर जो यहाँ पर और जिंदा भी नहीं रहना चाहता है। सच में दोस्तों सिस्टर जो कि इस हालत को देखने के बाद मुझे आप जूफेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके वजह से हमारे प्यारे भाभी का यहाँ पर क्या हालत हो चुका है। दोस्तों क्या आप लोग को भी जूफेन पर अभी गुस्सा आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगले पर आप हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है और फिर वहाँ पर हम लोग आप देख पाते हैं जूफेन को जो आप धीरे धीरे वहाँ पर आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त हम लोग जूफेन के दूसरी साइड में यहाँ पर बहुत सारे आंखों को देख पाते जो लोग काफ़ी जंगल के अंदर से जूफेन की तरफ ऐसे देख रहा था जिसकी जूफेन उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते एक लिपा जैसा बीस्ट जूफेन पर अटैक करने के लिए जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लिपा जैसा देखने वाला बीस्ट खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट को यहाँ पर एक जोर का झटका लगता है और फिर आप वो लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट वहाँ पर ही मोड़ कर जमीन पर गिर जाता है और जूफेन धीरे धीरे सामने तो आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते जूफेन यहाँ पर बहुत सारे बीस्तों को मार डाला है और जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यहाँ पर आप जूफेन के सामने 3 हेडेड क्रोकोडाइल आकर जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, कौन है यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर आने का। उसी वक्त पहले 3 हेडेड क्रोकोडाइल को अपने सामने देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 3 हेडेड क्रोकोडाइल से कहने लगा,
थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर सच में हम लोग लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम मुझे जानती हो? जो सुन के बाद जुफिन अपनी चोंगा को उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, क्या तुम्हें याद नहीं है तो मैंने पहली बार जॉब योंग सांजी को यहाँ पर लेकर आया था, तो अब तुम ही वो थे जिसने हमें यहाँ पर सीनियर कुनपेंग को देखने के लिए ले गए थे। क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो? सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफिन के फेस को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो और जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मिस्टर जो आप यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम था आप आज यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए प्रोपरली बाहर नहीं आ पाया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर सुना था एक ताकतवर इंसान आ चुका है जो यहाँ पर हमारे माउंटेन रेंज के अंदर परेशानी को खड़ा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये आप है यहाँ पर। अगर मैंने किसी भी तरह से आपको गुस्सा दिला दिया है तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे भी यहाँ पर कुनपेंग से मिलने के लिए जा रहा था। तुम बिल्कुल परफेक्ट वक्त में यहाँ पर आए हो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, ऑयल मिस्टर जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जॉब ये एक साधारण विजिट है तो फिर मुझे पहले अपने मास्टर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। आप प्लीज़ एक पल के लिए यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। मेरे मास्टर के आजुरी फिल्म जब तो आपको यहाँ पर पोतित कर रहा है तो अब तो कोई भी स्पिरिट बीस्ट आपको यहाँ पर हाथ करने की साहस तो नहीं करने वाला है। उसी वक्त थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बीस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड कर रहा है, लेकिन इसके हर एक शब्द मेरे लिए यहाँ पर एक सरकाजम है। और फिर आप जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, वो अभी मुझे यहाँ पर मॉक कर रहा है और वो मुझे यहाँ पर इम्प्लिंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पूरे रास्ते तक यहाँ पर जो आ पाया हूँ वो सिर्फ कुनपेंग की पावर और उसके पेस्टिज को ब्रोकर कर। उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, थ्री हेडेड क्रो। अगली पर जुफिन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। और उसी वक्त जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग और मैं यहाँ पर पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हें मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली ले चलो उनके साथ मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी डेविल फेस बना रहा था। अगली पर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो फिर से यहाँ पर जुफिन को मॉक करते हुए कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। 10,000 माउंटेन रेंज के पास अपना खुद का रूल जरूर है। कोई भी इंसान जो सच में मेरे मास्टर से मिलना चाहता है उसे पहले यहाँ पर अनाउंस करने की ज़रूरत होता है। तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से मिल सकते हो अगर मेरे मास्टर मुझे इसके लिए परमिशन देता है, वरना अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ तो फिर मेरे मास्टर जरूर मुझे यहाँ पर पानिश करने वाला है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर धीरे धीरे क्रो जुफिन को बहुत ज़्यादा नीची नज़रों के साथ दिख रहा था। और उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तुम अभी अंदर जाओगे और वापस आओगे, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होने वाला है। ऐसे भी वो बुद्धि आदमी किसी भी तरह से मुझसे मिलने वाला है, क्या वो ऐसा नहीं करने वाला है? अगली पर जुफिन अपने दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस कर थ्री हेडेड क्रो की तरफ देखते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ और मैं इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। सिर्फ उसे कह देना मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेस की तरह पकड़ लिया था। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, क्या होस्टेस वो भी मैं? अगली पर आप थ्री हेडेड क्रो पागल की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, कामन तुम यहाँ पर एक स्मार्ट गाय थे, क्या तुम ऐसा नहीं थे? तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर एक ब्रेनलेस चीज़ों के बारे में बात कर रही हो? मैं यहाँ पर एक मेजेस्टिक 9th लेवल की स्पिरिट बीस्ट हूँ।
तो फिर तुम किस तरह से मुझे यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ सकती हो? तुम्हारे पास मेरे मास्टर की अजूरी फिल्म है, लेकिन मेरे पास भी वो है। तो फिर किस तरह से तुम मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर सकती हो? ये सच में यहाँ पर एक एब्सोल्यूट जोक है। और फिर आप धीरे धीरे करो कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने एक आंखों में अपने कैओस फायर को अनलीश कर देता है। सच में दोस्तों जुफेन का एक कैओस फायर इस आँख के अंदर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन की सिर्फ आपने कैवस फायर को थोड़ी देर के लिए अनलिश करने की वजह से यहाँ पर जो थ्री हेडेड को था वो जमीन पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर जाता है। ऐसा लगा था कोई ताकतवर बीइंग अपनी पेशा को अभी थ्री हेडेड क्रो के शरीर के ऊपर डाल रहा था। और इस चीज़ को महसूस करने के बाद थ्री हेडेड क्रो भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं थ्री हेडेड क्रो अपनी मास्टर की आजूर फिल्म यानी कुनपेंग की आजूर फिल्म को एक्टिवेट करने लगा, खुद के ऊपर जो सापरे से गिर रहा था उसे पूरी तरह से हटाने के लिए। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन की उस कैवस फिल्म के सामने आजूरा फिल्म पूरी तरह से बेकार बन जाता है, या तो भी आजूरा फिल्म भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक को अपने सामने जुफेन ताप देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर जुफेन किताब देखते हुए धीरे धीरे क्रो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ए इंसान यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर धीरे धीरे क्रो किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन की फेस की ताप देखती हुई थ्री हेडेड क्रो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसके पास अभी जो पावर है वो बहुत ही आसानी से सेक्रेट बीस्ट को भी राइवल कर सकता है, लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है? उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने के लिए इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफेन आप धीरे धीरे क्रो के सर पर अपने पाँव को रखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई धीरे धीरे क्रो से कहने लगा आप क्या तुम अपने सर को यहाँ पर हाई कर को रख सकती हो और कुनपेंग को कह सकती हो मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ लिया था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्रो दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँपती हुई जुफेन से कहने लगा हाँ। और फिर आप धीरे धीरे क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर जुफेन आप धीरे धीरे क्रो की पीठ पर चढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे क्रो से कहने लगा अच्छे बहुत अच्छे। और फिर जुफेन आप यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर अपने पीछे धीरे धीरे क्रो की ताप देखती हुई धीरे धीरे क्रो से कहने लगे आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।